देखिए रूल नंबर 1 इस फिगर को याद रखने के लिए, पॉइंट नंबर 1, J and C exist in pair, J and C सेगमेंट। ये जीन तो खराब है, J and C, है ना। तो सेकेंड रूल इज, ये सब पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, उसमें अगर V1 है तो इसके डाउन स्ट्रीम जो है उस सेगमेंट से ज्वाइन होगा, जैसे भी J and C। यहाँ पर कैसे होगा, ये सब उल्टा पुल्टा है, मोज़ेक पैटर्न है। यहाँ रिकॉम्बिनेशन होगा एंड इट विल बी लाइक जो भी डाउन स्ट्रीम है जैसे उससे ज्वाइन होगा। जैसे यहाँ V λ3, इसके डाउन स्ट्रीम जो है J λ2 C λ2 है, तो एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसका ऐसा बन सकता है, V लैम्डा ओमिट कर देते हैं क्योंकि सब लैम्डा ही है, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये सब मानो कि लैम्डा का चल रहा है डिस्कशन यहाँ पर। तो V3 कैन ज्वाइन विथ J2 एंड C2, V3 अब डाउन स्ट्रीम इससे होगा ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं हो सकता है कि J2 C2 और V1, ये संभव है आफ्टर रिकॉम्बिनेशन रीअरेंजमेंट? नो सर, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। के बाद V नहीं आ सकता, JC भी नहीं हो सकता ना, जब भी होगा ये V JC ही होगा। अब V JC के पैटर्न में देखिए जो जो भी आपको मिल रहा है इसमें वो सब पॉसिबल है, यानी V2 J2 C2 ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, या V3 J2 C2 ये भी हो सकता है, या V2 J3 C3 ये भी हो सकता है, या V3 J3 C3 ये भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि J2 C2 V1, ये नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यस सर। सर मतलब V से ही स्टार्ट होगा, V J और C। देखिए प्रोटीन में भी क्या है, वेरिएबल रीजन, अमीनो टर्मिनस पर है, वेरिएबल रीजन अमीनो टर्मिनस पर है। वो भी जो है सी के बाद कैसे आएगा, तो प्रोटीन फंक्शनल होगा, वो हो ही नहीं सकता ना। नहीं सर। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जो किया जाता है, रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, यू विल, अगर डिटेल में पढ़ोगे तो you know that there are promoter elements, there are enhancer elements, and there are various types of transcriptional factors involved here. Okay, transcriptional factors का भी अपना जीन होता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर खुद एक प्रोटीन है, उसका खुद का अपना जीन है। देखिए जीन को कंट्रोल करता है, तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सिंथेसिस बना, ट्रांसक्राइब हुआ, फिर उसका भी कोई प्रमोटर एलिमेंट होगा, उसको भी कोई कंट्रोल करता होगा, तो ये डीप विद इन डीप, तो उसको अभी ओमिट कर दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड्स विद द एनहांसर एलिमेंट and that works in conjugation with the promoter element to start the transcription. This happens. तो वो सब अभी हम नहीं बता रहे हैं, नहीं तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। आप पहले जीन का स्ट्रक्चर समझिए, समझ गए क्या आएगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, जो डाउन स्ट्रीम है जे एन सी भी के वही ज्वाइन होंगे। भी के जो डाउन स्ट्रीम है, जैसे V2 का डाउन स्ट्रीम है, कितने तरह के जे एन सी पेयर्स, ऑल टाइप ऑफ जे एन सी पेयर्स, ठीक है। और ये जो जीन का लेंथ है यहां से यहां, दिस इज 190 kb। ऐसा भी हो सकता है ये 190 kb जो पहला एलिमेंट है V2 कैन ज्वाइन विद द J1, और इसके बीच का, चूंकि ये जीन के एक एंड पर ये है, दूसरे एंड पर ये है, और पूरे जीन का जो स्पैन है 190 kb ही है। इसका कितना था, 3.5 मेगा बेस पेयर, 3.5 मिलियन। ये कितना बड़ा जीन है पहला वाला, ये फोटो में भले दिख रहा है छोटा, यहाँ डैश 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 है, और ये क्योंकि 91 एलिमेंट्स है, इसमें कितने अभी के एलिमेंट 3 ही है, 1 2 3, ठीक है, इसलिए छोटा है 190, फिर भी 190 kb का है, 190 किलो बेस पेयर। तो अब तो ये चूंकि V2 एक एंड पर है, C1 दूसरे एंड पर है,
तो ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है रफली 190 ही मानेंगे, थोड़ा बहुत कम, क्योंकि यहाँ से यहाँ 190 है तो एक एंड पर ये है, वो एक एंड पर 190 के लगभग है ये बीच में डिस्टेंस। तो इतना डिस्टेंस ये भी स्प्लाइस्ड आउट होकर के निकल जाएगा अगर V2 J1 और C1 का बाइंडिंग होगा, तो ज्वाइनिंग होगा, तो ये सारे सेगमेंट निकल जाएंगे। तो उस बी सेल में ये जीन मिलेगा V2 C1 J1 C1, V2 J1 C1। और जीन में जब हम देखेंगे क्रोमोसोम में स्टडी करेंगे अगर उस B2 सेल का, मैच्योर B2 सेल का, तो हमको ये सब नहीं मिलेगा, V3 J2 C2 ये जीन सेगमेंट नहीं मिलेंगे। ये जीन सेगमेंट कहाँ मिल रहे हैं? सिर्फ जर्म लाइन में, यानी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल में, बिफोर बी सेल मैच्योरेशन। ये सब इस तरह से अरेंजमेंट है। एंड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन और डेवलपमेंट ऑफ द बी सेल, द एक्स्ट्रा रीजन, क्योंकि एक ही जीन प्रेजेंट होगा फाइनली, और वो पूरा बी सेल एक ही टाइप के रिसेप्टर को करेगा, तो उस रिसेप्टर का जीन है ये बन गया V2 J1 C1 या V2 J2 C2 या V2 J3 C3 या V3, ये तो V2 हो गया, V3 का सबके साथ कॉम्बिनेशन, या V3 J2 C2। जितना भी डाउन स्ट्रीम है V के J and C वो सब ज्वाइन हो सकता है। V3 J2 C2। इस पिक्चर को क्लियर कर दें, ये थोड़ा सा घिच-पिच हो गया है। या V3 J2 C2 या V3 J3 C3 या V3 J1 C1 हो गया। अब V1 किसके साथ ज्वाइन करेगा? देखिए V1 के पास कितना चॉइस है बताइए, इतना तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो। आप स्ट्रीम में ज्वाइन करें, V1 J3 और C3 होगा, हाँ, फिर D1 J1 और C1। यस, हाँ। ठीक है, दो चॉइस है सर। दो चॉइस है यहाँ। ओके, समझ में आ गया? तो ये डिस्टेंस जो यस है सर। ये याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है आपको, ये बना दोगे अगर पूछा एग्जाम में इस टाइप का कोई सवाल तो सही हो जाएगा। ये अरेंजमेंट है। अब इसको याद रखने के लिए एल तो सबके आगे है, वो तो कांस्टेंट है, याद रखोगे। अब इसका नंबर याद रख लोगे तो फॉर्मूला बना लोगे। कैसे? V2 V3 J2 C2 इस तरह करके फॉर्मूला बना लो, V2 J3 J3 और रट लोगे तो हो जाएगा। ओके, ये अपने आप से बना लोगे कुछ। ये फिगर वो तो ज्वाइन करके बना ही लेंगे, बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, याद अपना वो सब। मेन बात है समझना, नहीं समझे रहते तो फॉर्मूला भी नहीं बनता। ये आप समझे या कोई और सवाल है इसमें रिलेटेड आपको, इसका जीन लैम्डा चेन जीन को समझने में? अगर आप लैम्डा समझ गए तो अब आपको कपा चेन का जीन अरेंजमेंट जो सेगमेंट का है वो आसान लगेगा। लग रहा है ये आसान? ये इससे हल्का है कि भारी? यस सर। लेकिन ये भी हम आपको हल्का तरीका से याद करने के लिए समझा दिए। पिक्चर क्लियर हो गया? ये दो ए एंड बी, यानी कोई सवाल ए और बी से आपको? सर ये लैम्डा चेन में C4 और V1 के बीच में जो ये स्लैश है सर, उससे भी कुछ इफेक्ट हो सकता है? लैम्डा चेन में कहां पर बोल रहे हो? C2 और क्या बोले? C4 और V1 के बीच में सर, C4 और V1 के बीच में। अच्छा, ये स्लैश, इस स्लैश की बात कर रहे हो? यस सर। This slash means there is a long, there is a continuous non-coding region in between. ठीक है, जैसे 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 यहाँ डैश डैश दिखा है, बहुत इसमें नॉन कोडिंग, इसमें कई सारे बीच सेगमेंट्स हैं, ये नॉन कोडिंग रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है बीच में। अब ये चूंकि सब डिस्टेंस दे दिया, जो छोटा है थोड़ा 19 KB है, ये 55 KB है, तो उससे थोड़ा बड़ा दिखा है 1.2, ये होगा और भी ज्यादा। अब यहाँ लिखा नहीं है कितना KB, ये 55 KB, ये होगा मान लो 200 KB, तो उतना ज्यादा इसको खाली दिखाएगा, फिर स्ट्रक्चर स्टार्ट करेगा, वो कोई वाइज नहीं होता पिक्चर में। ठीक है, वो अच्छा पिक्चर नहीं होता ना। मान लो ये 100 KB है, दिखा नहीं है लेकिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है। लेकिन ये तो 109 के कितना का बताए थे, 129 KB,
roughly around that. कौन सर? 190 kb. 190 kb, yes sir. तो मान लो कि ये इफ दिस इज, क्योंकि ये 55 kb है, तो पिक्चर थोड़ा जो है ये उस मतलब डायमेंशन में, मतलब उस रेफरेंस में नहीं है, बस कि कौन ये स्लाइस ज्वाइनिंग ही शो कर रहा है ना? ये डैश नहीं, ये शो कर रहा है कि इसके बीच में एक बड़ा नॉन कोडिंग रीजन है, और वो बड़ा नॉन कोडिंग रीजन, हाँ, अगर मान लो इस तरह से रहता है, ये C4 है और ये V1 है, ठीक है, इसको अगर ऐसे दिखा देता है ये फिगर, बहुत ज्यादा लंबा नॉन कोडिंग रीजन है, यहाँ V1 है, तो ठीक नहीं होता। इसको बीच में काट दिया, नजदीक ले आया और डैश डैश दे दिया, जिससे आप समझ लो कि बीच में एक बड़ा नॉन कोडिंग रीजन है लंबा। ओके, इट तो मींस सर ये नॉन कोडिंग रीजन हमेशा C4 और V1 के बीच ही रहेगा? all these are non coding regions, but these are small non coding regions. ये सब इंट्रॉन है, एक लंबा इंट्रॉन है, ओके, ये सब इंट्रॉन है, बट ये छोटा इंट्रॉन है, 55 का, ये लार्ज है, यस। 2 का, 1.3 का, ये बड़ा इंट्रॉन है, इसलिए बीच में डैश दे। यहाँ भी ये सब इंट्रॉन्स हैं, and these are exons, these gene segments are exons, ठीक, कोई कंफ्यूजन? और नो सर। ठीक, आगे चले। अब लेमडा चेन के जो टेक्स्ट है उसमें चलते हैं। फिगर समझ गए आप? यस सर। यस सर, अच्छे से। यहाँ तक पढ़ लिए थे कपा का। अब चूंकि ये पिक्चर ऊपर में है तो बार बार हमको रेफरेंस के लिए ले जाना पड़ेगा ऊपर, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पहले छोटा कर लो। कहाँ चला गया? ओ, ये लेमडा यहाँ शुरू हुआ है। अच्छा, इस टेबल को छोटा कर लो ताकि ये पिक्चर सामने रहे। 190 KB का है, देखो। पिक्चर सामने रहेगा, साथ साथ टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा सही है। क्या ये दिख रहा है आपको क्लियर? क्या या और बड़ा करें इसको? इतना में दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। चलिए, यस सर। lambda light chain genes pair each J segment with a particular C segment. रूल नंबर 1 यही शीर्षक में ही लिखा हुआ है आपको जो हम बताए। lambda light chain gene pairs each J segment with a particular C segment. Each J segment is pairing with a particular C segment, their corresponding C segment. The mouse IG lambda light chain lambda locus spans a region of approximately 190 kb, and lambda light chains are only found in 5% of the mouse antibodies. बताया है lambda जो है लाइट चेन 5% ही होता है माउस एंटीबॉडी में। बिकॉज क्यों हुआ? ए डिलीशनल इवेंट, इसके एंसेस्टर में ऐसा बात नहीं था, माउस का जो एंसेस्टर था इवोल्यूशन में डिलीशन हो गया। Because of a deletional event in the mouse genome that has eliminated most of the lambda light chain variable region segments. It was therefore not surprising to discover that there are only 3 fully functional variable lambda gene segments in mice. Although this number varies somewhat by strain. तो माउस का भी स्ट्रेन के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। So what you see,
इन टेबल 2 देखिए लैम्डा का कितना था इन माउस 3 to 8 फंक्शनल है, दिख रहा है आपको यहाँ। वी लैम्डा ह्यूमन में 33 फंक्शनल है। अब देखिए डिलीशन इवेंट हुआ, इसके भी एंसेस्टर जो थे, हम माइस का भी एंसेस्टर और ह्यूमन का एंसेस्टर, अगर इवोल्यूशनरी ट्री में आप ऊपर की तरफ बढ़ो तो एक कॉमन पॉइंट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, कैसे माइस गया, याद करो इवोल्यूशन। प्राइमेट का डिफरेंट ऑर्डर में है दोनों, रोडेंसिया और प्राइमेट्स। हम लोग प्राइमेट्स हैं और वो रोडेंसिया है। उसके पहले चले जाओ आप, रोडेंसिया और प्राइमेट का एंसेस्टर कौन है? मैमल्स, जो अर्ली मैमल्स है, तो वो उसका एंसेस्टर है। तो उसमें ये सब जीन था और रोडेंसिया ऑर्डर में ये डिलीशन हो गया। ओके, एंड तो ह्यूमन में है, इसमें 3 से 8 है। अब 3 को ही लेके चलेंगे, कम संख्या है, माइस में होता है। That has eliminated most of the lambda light chain variable region segment. It was therefore not surprising to discover that there are only 3 fully functional V lambda gene segments, although this number varies somewhat by strain. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में चले। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आगे चलेंगे। इसका हर पॉइंट समझना जरूरी, नहीं तो आगे मिस करोगे। और बस यहाँ तक पढ़ेंगे अभी का क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस 4 पॉइंट तक, 4th पॉइंट तक ये 3 पॉइंट और डिस्कस कर लें। जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आया ये फर्स्ट पॉइंट या फिर से समझाऊं? यस सर, आगे बढ़िए। Interestingly, there are also 3 fully functional lambda chain constant regions. तो 3 fully functional lambda chain variable region है and 3 fully functional lambda chain constant region. You can see C1 लास्ट में है, C2 and C4 is dysfunctional, क्योंकि यहाँ पर J सेगमेंट में ही स्यूडो हो गया तो JC भी डिसफंक्शनल हो गया। यहाँ पर स्प्लाइस साइट में डिफेक्ट है। एंड तो कौन कौन फंक्शनल है? C1, C2 एंड C3। C1, 2 and 3, C4 इज डिसफंक्शनल। उसी तरह J1, J2 एंड J3, these 3 आर फंक्शनल। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली there are also 3 fully functional lambda chain constant regions, each one associated with its own, हर constant region का अपना J region segment है। The JC lambda 4 segment, यानी ये वाला जिसमें स्यूडोजीन है, ये J4 and C4, this segment are not expressed because of a splice site defect. ठीक है, तो what you are observing in these two difference that you can observe in this kappa light chain में, there are many several variable region but single C region. इसमें V is equal to number of V is equal to number of C, number of J. जितना V है उतना ही C है, उतना ही J है लैम्डा चेन में। ओके, और एक दिखा दोगे एक्स्ट्रा JC जो कि नॉन फंक्शनल है, वो यहाँ बीच में है। और चूंकि V4 है नहीं, इसके कोरस्पॉन्डिंग V3 तक ही है, तो बस एक एक्स्ट्रा JC4 है, बट वो नॉन फंक्शनल है। लेकिन स्ट्रक्चर में आपको दिखाना पड़ेगा वो, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल JC जो है बीच में है JC2 और JC3 के। आई बात समझ में? चले आगे। मेरे को लगता है आप लोग खो गए हो कहीं, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। चलो वीडियो को देखना। इंटरेस्टिंगली देयर आर आल्सो 3 फुली फंक्शनल, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज सिंस रिकॉम्बिनेशन ऑफ IG जीन्स, पिक्चर को आप नीचे कीजिए, since recombination of IG gene segments always occur in the downstream, ये आपको समझा दिया है मैंने, V2J,
The location of V lambda 1 variable region sequence upstream to JC3 and JC1 segment, but downstream from JC lambda 2 means that line by समझिए. The location of V lambda 1. V lambda 1 कहाँ है? This. ठीक है, ये समझाया अभी. V lambda 1 किसके साथ करेगा? सिर्फ J lambda 3, C lambda 3 इसके साथ कर सकता है. यही समझा रहा. V lambda 1 variable region sequence upstream of JC lambda 3. JC lambda 3 के अपस्ट्रीम है V lambda 1. ठीक है, अपस्ट्रीम ऑफ JC lambda 3. समझ में आ रहा है? ये JC lambda 3 के अपस्ट्रीम में है V lambda 1 सेगमेंट, बट डाउन स्ट्रीम फ्रॉम, लेकिन ये V lambda सेगमेंट है डाउन स्ट्रीम किससे? V lambda 3 से और V lambda 2 से. बट डाउन स्ट्रीम फॉर JC lambda 2. JC lambda 2 से भी डाउन स्ट्रीम है V1. ठीक है, इस V1 के वो एक सेकंड फिर से ओवरलैपिंग हो गया. द लोकेशन ऑफ, यहां से चलो, द लोकेशन ऑफ V lambda 1 वेरिएबल रीजन सीक्वेंस अपस्ट्रीम ऑफ द JC lambda 3. JC lambda 3 के ये V lambda 1 अपस्ट्रीम में है. JC lambda 3 के अपस्ट्रीम में है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड यस सर, समझ में आ रहा है सर. एंड JC lambda 1, उसी तरह JC lambda 1 के भी अपस्ट्रीम में है V lambda 1, लेकिन बट डाउन स्ट्रीम फ्रॉम JC lambda 2. लेकिन ये जो है JC lambda 2 और JC lambda 4 के डाउन स्ट्रीम में है, जिसकी वजह से that means that V lambda 1 is always expressed with either JC lambda 3 और JC lambda 1. समझा दिए, क्योंकि V आगे रहेगा, बाद में JC आएगा, तो ये V जो है इसी या तो इस JC के साथ इस JC के साथ कंबाइन करेगा V lambda 1, बट नेवर विथ JC lambda 2. तो ये V1 JC lambda 2 के साथ कभी नहीं करेगा, क्योंकि JC lambda 2 इज अपस्ट्रीम. तो सीक्वेंस जो है JC भी नहीं होगा, VJC ही होगा सीक्वेंस. फॉर द सेम रीजन V lambda 2, दिस V lambda 2, ये V lambda 2 इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ JC lambda 2. JC lambda 2 विथ JC lambda 2 पेयरिंग इसके साथ. लेकिन although occasional pairings of V lambda 2 with the 192 kb distance JC lambda 1 segments, V lambda 2 JC lambda segment के साथ भी बाइंड कर सकता है. और V lambda 2 फिर J2 C2 के साथ करेगा. V lambda 2 अब ये यहाँ पर JC3 के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नहीं लिखा हुआ है. और यहाँ इसमें लिखा हुआ है JC lambda 1 के साथ V lambda 2 का ओकेजनल पेयरिंग है. ज्यादातर V lambda 2 इज पेयरिंग विथ J lambda 2 C lambda 2 और J lambda 4 ये तो नॉन फंक्शनल है. और V lambda 1 इज पेयरिंग विथ J lambda 3 C lambda 3 एंड J lambda 1 C lambda 1. सर V2 J3 और C3 के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता क्या? वो तो कर ही सकता है. कर सकता है, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, जो हम अभी समझाए आपको, बट इट इज नॉट रिटन हियर. ऑल्दो, और यहाँ भी लिख रहा है ऑल्दो ओकेजनल पेयरिंग हो रहा है V lambda 2, ये V lambda 2 विथ 190 kb डिस्टेंस JC lambda 1. JC lambda क्योंकि इसका 192 kb स्पैन है. ठीक है, तो ये एक एंड पर ये है, दूसरे एंड पर ये है, तो 190 kb दूर है इससे. तो V lambda 2 और J lambda 1 C lambda 1 का जो ज्वाइनिंग है वो ओकेजनल हो रहा है कभी कभी, यहाँ से यहाँ का. ये भी सर डिस्टेंस के कारण ही ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इसलिए. डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है ये कि V lambda 2 और J lambda 3 या C lambda 3 का ज्वाइनिंग हो रहा है. हो सकता होगा, ये माउस के संदर्भ में सारा बता रहा है.
लेकिन ये कभी नहीं होगा कि v lambda 1 can join with J2 and C2, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। और v lambda 3 J2 और C2 के साथ ज्वाइन कर सकता है। तो आप यही याद रखो कि बस VJC का बना लो कॉम्बिनेशन, उसके बाद सब हो सकता है, ये दिमाग में बना लो, उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी ऑल दीज आर पॉसिबल। V2 J1 सबसे ज्यादा हो रहा है, जो बताया ये किसका, V2 सेम है, V2 J2 C2। फिर V2 का हो सकता है V2 फिर J3, जिसके बारे में इसमें लिखा नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हो सकता है V2 J3 C3, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। V2 J1 एंड C1, जिसके बारे में यहाँ टेक्स्ट में लिखा है कि ओकेजनल हो रहा है, सबसे ज्यादा इसका हो रहा है, ठीक है। दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब अगर V3 को लेके चलो तो V3 J2 C2, ठीक है। तो जाओ तुम लोग आराम से। V3 का और क्या हो सकता है, V3 का J3 J3 C3, फिर C3 V3 J1 C1। C1, यस सर। अब V1 का क्या हो सकता है, V1 J3 J3 C3 और दूसरा V1 J1 C1। C1, इसका 2 पॉसिबल है। तो ये सारा हो सकता है, एग्जाम में आएगा तो सब लिख देना, ये पूरा सारा कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। सिर्फ V2 J2 नहीं हो सकता, V1 J2 C2 नहीं हो सकता, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता पूरे आउट में, क्योंकि ये C2 J2 जो है, J4 C4 तो डिसफंक्शनल है, J2 C2 जो है सिर्फ V1 के ही अपस्ट्रीम है, बाकी V के ये डाउन स्ट्रीम है, तो सिर्फ इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, यानी V1 J2 C2 इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए ह्यूमंस में, इसके बाद हैवी चेन है, बस ये लास्ट पॉइंट है। इन ह्यूमन, लास्ट पॉइंट मतलब ऑफ दिस लैम्डा चेन का जीन अरेंजमेंट का जीन सेगमेंट अरेंजमेंट। So in humans 40% of the light chains are lambda type and about 30 V lambda chain G segments are used in mature antibody light chain. Human में कितना है lambda का जीन, V lambda यहाँ 33 लिखा है, 33, और माउस में डिलीशनल इवेंट हुआ है जिसकी वजह से 3 ही बच गए हैं लेमडा के सेगमेंट। तो ये पढ़ना आसान है, यहाँ लेमडा 1 लेमडा 2। अब बताओ ह्यूमन में अगर देखें 30 सेगमेंट है, कितना V2 C1 C3 ज्वाइनिंग पॉसिबल हो जाएगा। ये 3 सेगमेंट में अभी कितना सारा VJC लिखे कॉम्बिनेशन बना, और ह्यूमन में 30 है तो और ज्यादा हो गया कॉम्बिनेशन। जीन सेगमेंट आर यूज्ड इन मैच्योर एंटीबॉडी लाइट चेन्स, 30 V lambda चेन G सेगमेंट्स ह्यूमन में है, यानी वेरिएबल रीजन के V lambda लिखने का मतलब हो गया जीन सेगमेंट का मतलब इसमें ये वेरिएबल पूरा वेरिएबल है, यानी इसमें आ गया आपका V J दोनों, तो जितना ही J भी होंगे। एंड एंटीबॉडी, अब देखिए इसमें लेकिन कांस्टेंट कितना होता है, अच्छा ये कांस्टेंट नहीं दिया है इसमें, सिर्फ वेरिएबल रीजन का दिया है, कांस्टेंट का हम बाद में पढ़ेंगे, अभी वेरिएबल रीजन पढ़ रहे हैं। सर अभी जो हम लोग देखे माउस में सर 3 वाला, तो उसमें 8 रिकॉम्बिनेशन हुआ ना टोटल, तो 30 में तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा फिर। हाँ बहुत ज्यादा। ये तो बता रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लार्ज रिपर्टोयर डाइवर्सिटी वहां पर आ जाएगा सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द ह्यूमन V lambda locus is a series of 7 JC pairs of which 4 pairs are fully functional। तो इसको छोड़ दो, 7 JC पेयर, यानी देख लो, छोड़ कर समझ ही लो,
वी लैम्डा जो सेगमेंट है वो है 30 फंक्शनल और इन मैच्योर एंटीबॉडी लाइट चेन, और डाउन स्ट्रीम टू दिस 30 के डाउन स्ट्रीम में वी लैम्डा लोकस इज ए सीरीज ऑफ, तो इसका जीन सेगमेंट ह्यूमन में दूसरे तरह का है, यानी 30 लगातार भी हैं और उस 30 लगातार भी के बाद 7 पेयर जेसी का है। यहाँ पर तो बीच बीच में है, बी में बीच में आ गया माउस में, ठीक है, यहाँ डिलीशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, इस तरह से हुआ। ह्यूमन में क्या है, 30 V1 से लेके 30 तक है, और फिर डाउनस्ट्रीम ऑफ द V लैम्डा लोकस इज ए सीरीज ऑफ 7 JC लैम्डा पेयर्स, यानी JC हमेशा पेयर में है, तो जेस इसको लिख लीजिए, एक पेयर JC1 से लेके JC7 तक। JC पेयर्स ऑफ विच 4 पेयर्स आर फुली फंक्शनल, ये 1 से लेके 7 तक में 4 पेयर फंक्शनल है और 3 बेकार है, लेकिन वेरिएबल रीजन का 30 फंक्शनल है। तो अब समझ लीजिए इसमें और भी ज्यादा ह्यूमन में डाइवर्सिटी हो गया, VJC कॉम्बिनेशंस कितने सारे हो जाएंगे बताइए, बहुत सारे होंगे कि नहीं, सर पर 1000। हैवी चेन में तो बी डी जे लेते हैं ना। हाँ, हैवी चेन में D भी है, ये अभी लाइट चेन का बता रहे हैं, अभी हैवी चेन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये लाइट चेन का डिस्कस कर, लाइट चेन में 2 तरह के, कपा लाइट चेन, लैम्डा लाइट चेन। सॉरी सर, हम हैवी चेन का देख लिए थे। नो प्रॉब्लम, ये होगा, जम्बलिंग होगा माइंड में, ये सब ठीक है, ये सब अभी प्रैक्टिस होगा, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए अभी एकदम नया होगा, पहली बार जान रहे हो, कभी जूलॉजी में पहले नहीं पढ़े होंगे ये सब, ठीक है, तो होगा। और ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगेगा, लेकिन 2-4 बार देखोगे, दिमाग में सोचोगे, बैठ के इसका चिंतन मनन करोगे तो फिट हो जाएगा माइंड के अंदर। डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द V लैम्डा लोकस इज JC1 से JC 7 पेयर है, इसमें 4 पेयर फुली फंक्शनल है। ओके, अब कांस्टेंट रीजन इसमें कितना है यहाँ पर लिखा नहीं है, बट वी विल सी इन द टेबल। टेबल में कांस्टेंट रीजन का जिक्र नहीं है, कोई नेक्स्ट टेबल होगा आगे, क्योंकि अभी देखो, अभी नोट आगे मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट, इसको भी मॉडिफाई करना है, ये भी रॉ नोट है, यहाँ तक मेरा प्रोसेस्ड नोट है। तो अब ये यहाँ 4th, कोई सवाल है किसी को, कुछ पूछना नो है? सर। ठीक है, इसके बाद फिर नोट को प्रोसेस करूंगा और बनाऊंगा, देन वी विल स्टार्ट। प्रोबेबली कितने बजे क्लास में आओगे बताओ, नेक्स्ट क्लास? रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।